गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग एक ऐसे देश के ऐसे महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि कभी ना कभी नई दुनिया के नाम से जाना जाता था। और इस महाद्वीप की जो खोज करने वाला व्यक्ति था उसका नाम क्या था? कोलंबस। अब चूंकि इस महाद्वीप पर यूके का उपनिवेश नहीं था, वो यूके के अतिरिक्त अन्य जिन देशों का उपनिवेश था, जैसे स्पेन के अंतर्गत था, फ्रांसीसी के अंतर्गत था, पुर्तगाल के अंतर्गत था। तो इन सभी देशों में जो भाषाएं बोली जाती थी उसी को लैटिन के नाम से जाना जाता था, और इसीलिए इसको लैटिन अमेरिका का उपभाग भी से कहा जाता है ये। और इसी में अगर यहाँ पे देखें हम लोग सबसे उत्तर में, तो उत्तर में यहाँ पे एक देश, उसका नाम क्या है? कोलंबिया। और कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटो। कोलंबिया के जब थोड़ा सा और इधर राइट हैंड साइड चलते हैं पूरब की ओर, तो वहाँ पे एक देश मिलेगा, उसका नाम क्या होगा? वेनेजुएला। वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। काराकस। और वेनेजुएला के थोड़ा और राइट चलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे एक है, दरवाजा बंद कर दिएगा, तो एक और देश मिलेगा, गुयाना। तो इस प्रकार यहाँ देखिए आपका मिल गया कोलंबिया, इधर है वेनेजुएला, और यहाँ पर है आपका ये गुयाना। गुयाना मिल गया होगा सभी को। तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन। गुयाना के राइट हैंड चलते हैं हम लोग, तो वहां पे एक और आपको मिलेगा, उसका नाम है सूरीनाम। और इसकी राजधानी है पैरामैरिबो। सूरीनाम के थोड़ा और राइट चलते हैं, तो वहां पे भी आपको मिलेगा, आपको एक फ्रेंच गुयाना। ठीक है, फ्रेंच गुयाना। और इसकी जो राजधानी आपको मिलेगी केन, सुना? इसकी राजधानी क्या है? केन। फ्रेंच गुयाना, यहाँ पे गुयाना, ये हो जाएगा सूरीनाम, और इसके बाद फ्रेंच गुयाना। और फिर इसके साउथ की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा देश मिलेगा, उसका नाम क्या है? ब्राज़ील। और ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगी ब्रासिलिया। ब्रासिलिया। फिर इसके बाद और साउथ की तरफ चलते हैं, तो वहां पे उरुग्वे मिलेगा। उरुग्वे है ना, मिल गया होगा, देखिएगा उरुग्वे, या मोंटेवीडियो इसका है, राजधानी है।
मोंटेवीडियो। उरुग्वे के और साउथ की तरफ चलते हैं तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और अर्जेंटीना की राजधानी मिल जाएगी ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। यहाँ पे मिला आपको कोलंबिया। कोलंबिया के साउथ में चलें तो इक्वाडोर, इक्वाडोर और इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। इक्वाडोर के और साउथ चलते हैं हम लोग तो वहां पे मिलेगा आपको पेरू, उसी के साउथ में चलें तो क्या हो जाएगा आपका पेरू, और पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू के और साउथ चलते हैं हम लोग तो मिलता है चिली, और चिली की राजधानी हो जाएगी सैंटियागो। सैंटियागो। तो इसकी आकृति अगर ये देखें तो बिल्कुल एक त्रिभुजाकार की तरह है ये, इस तरह से ऊपर वाला जो पोर्शन है ब्रॉड है और नीचे कैसा है, बिल्कुल ये सकरा है। यानी चिली और अर्जेंटीना का जो पार्ट है बिल्कुल एक सकरे के रूप में आकर के ये मिल जाता है, ये है ना। तो इसकी आकृति कैसी है, ये त्रिभुजाकार के रूप में आएगी, यानी ऊपर कैसा है, बिल्कुल ब्रॉड है ये, ठीक। और इसके मध्य वाले पोर्शन में देखा जाए तो दो देश ऐसे मिलेंगे, ये सब कैसे हैं आपके, बिल्कुल चारों तरफ वाटर बॉडी से को रिलेटेड है आपके, ये कैसे हैं, वाटर बॉडी से को रिलेटेड है। इसके मध्य में दो देश ऐसे मिलेंगे जो कि लैंड लॉक के रूप में जाने जाते हैं, और एक क्वेश्चन भी आता है, एक है आपका बोल्विया, और दूसरा आपका है पराग्वे। एक है बोल्विया और दूसरा क्या है आपका पराग्वे। बोल्विया की राजधानी है लापाजा, और पराग्वे की जो राजधानी जो बनाई गई है वो है आपका एसुनसियान। तो यहाँ पे जो एक चीज मिला कि लैंड लॉक के बारे में दो देश आपके मिल जाते हैं, एक है बोल्विया और दूसरा क्या मिलेगा, पराग्वे। दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ये, इसका नाम है पनामा। तो पनामा वाला जो पोर्शन है कहाँ चला जाता है, ये यूएसए में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, यूएसए। और यहाँ पे एक हम लोग डॉट के द्वारा इसको यहीं से रोक देते हैं और यहीं से आपका आ जाएगा ये दक्षिण अमेरिका वाला ये पार्ट आ जाता है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या मिला, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, यहाँ पे सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद आपका उरुग्वे, उरुग्वे के बाद अर्जेंटीना, और इस तरफ आए हम लोग कोलंबिया, इक्वाडोर, फिर इसके बाद पेरू,
और फिर चिली, और मध्य वाले पार्ट में आपका है, एक है बोल्विया और दूसरा है पराग्वे। तो इस प्रकार इसमें ये देशों का ये विस्तार ऐसे है। ज़्यादा देश इसमें नहीं है। रेखाओं की बात करें तो यहाँ से दो प्रमुख रेखाएं गुजर रही हैं, है ना। यहाँ से दो रेखाएं गुजरती हैं। एक है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और दूसरी जो है आपकी वो है मकर रेखा। दूसरा है मकर रेखा। विषुवत रेखा की बात करें तो क्वेश्चन आता है कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है ना। तो एक तो आपका देखिए इक्वाडोर ही हो जाएगा, इक्वाडोर। दूसरा जो आपका है कोलंबिया, और तीसरा है ब्राजील। तीसरा आपका है ब्राजील। तो तीन देश हैं जहां से ये रेखा ये गुजर रही है आपकी। मकर की बात करें एक चिली, दूसरा है अर्जेंटीना, और तीसरा है पराग्वे, और चौथा है ब्राजील। ये चार देश से गुजरती है। फिगर इसको बना लीजिएगा इतना। ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस तरह से निकला हुआ है, इसे कहा जाता है रियो डी प्लाटा। रियो डी प्लाटा, या ये कह सकते हैं कि प्लाटा की खाड़ी इसी को कहा गया है, रियो डी प्लाटा। और इसी रियो डी प्लाटा में जो उरुग्वे पराग्वे जो नदियां हैं आकर के यहाँ पे डेल्टा बना रही हैं, और इसी खाड़ी में एक सुंदर सा शहर बसा हुआ है, ब्यूनस आयर्स। ठीक ना, ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। दूसरा जो आपका है टिएरा डेल फिगो, ये जो ये वाला पार्ट है साउथ में, टिएरा डेल फिगो, इधर आपका ये साउथ वाला जो पोर्शन है ये आपका है। और इन्हीं दोनों के बीच में एक यहाँ पे द्वीप पड़ेगा, फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप किसका अधिकार है?
तो उत्तर क्या होगा आपका, यूके का अधिकार है। जहां पे देखिए फाकलैंड द्वीप है, उसके थोड़ा सा दक्षिण पूर्व में देखें तो साउथ जॉर्जिया एक द्वीप पड़ेगा, ये इस तरफ है, साउथ है जॉर्जिया। साउथ है जॉर्जिया, ठीक। तो साउथ जॉर्जिया पर किसका अधिकार है, तो ये भी क्या है, ये यूके का अधिकार है। ये प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो साउथ जॉर्जिया अपने जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है ये, और करंट में काफ़ी मुद्दा भी छाया हुआ है साउथ जॉर्जिया के बारे में। अब बात आती है कि इतना ज्यादा चर्चा का विषय क्यों बना है ये साउथ जॉर्जिया। तो पता चलता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप से एक आइसबर्ग है, बर्फ का टुकड़ा है जो टूट करके धीरे धीरे इधर साउथ जॉर्जिया की तरफ अग्रसर हो रहा है। और जब ये आइसबर्ग कभी ना कभी से टकराएगा तो यहाँ की जैव विविधता पूर्णता नष्ट हो जाएगी, और उसकी दिशा को मोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं काफ़ी लोग कि यहाँ से इससे ना टकराए। और ज़्यादातर प्रयास कौन करेगा, यूके, क्योंकि यूके का इसी पर अधिकार है। तो अब बात आती है जो आइसबर्ग है किस महीने में चलता होगा, है ना, आइसबर्ग है तो किस महीने में चलता होगा, तो उत्तर क्या होगा आपका, है हाँ, कि जून के महीने में अपने यहाँ तो गर्मी पड़ेगी, लेकिन वहां पर क्या होगा, आइसबर्ग जम जाएगा, ठीक ना। तो जून के महीने में फ्लॉट नहीं करता है, बल्कि कब है, नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में फ्लॉट करेगा ये, ठीक ना। जब वहां पे गर्मी पड़ेगी तब ये आइसबर्ग मेल्ट होगा, और मेल्ट होकर के उत्तर की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। तो जब भी देखे ये चर्चा का विषय बनेगा साउथ जॉर्जिया, तो नवंबर दिसंबर के महीने में ही ज़्यादा चर्चा का इसका विषय का कारण बना रहता है वो, ठीक। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप, तो उत्तर क्या होगा आपका, एशिया सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरे नंबर पे नॉर्थ है अमेरिका, और चौथे नंबर पे आ जाता है साउथ अमेरिका। क्वेश्चन आ चुका है, ये 4 महाद्वीप दिए गए थे और उनको कहा गया था कि क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। तो इस तरह से एक चीज़ क्या निष्कर्ष में आया कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, ये है ना, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश के रूप में ये आपका आएगा। ये जनसंख्या में देखें तो सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा, हाँ, एशिया जो है कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा आएगा वो।
दूसरे नंबर पे किसको रखा जाए? है? दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा जो कि सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, क्या अफ्रीका? अब वहां पे देखे जो यूरेशिया वाला जो पोर्शन है ना, उसको लेकर के थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है ये, ठीक है। हाँ, अगर यूरेशिया वाला शामिल करते हैं उसके अंतर्गत, ठीक, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरोप दूसरे नंबर पे आ जाता है ना। यूरेशिया वाला अगर यूरोप में शामिल करेंगे तब यूरोप दूसरे नंबर पे, और नहीं तो फिर क्या होगा, ये तीसरे नंबर पे चला जाता है यूरोप, फिर है ना। फिर दूसरे पे फिर अफ्रीका आ जाता है वो, है ना। तो कंडीशन है वहाँ पे वो रखी गई है वो, ठीक। कि यूरेशिया को अलग करके दिया जा रहा है क्योंकि जब डाटा प्रस्तुत करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि यूरेशिया का भी पार्ट इसमें शामिल है ये, ठीक ना। और तीसरे नंबर पे आपका फिर इस तरह से पहले पे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, और चौथे पे अमेरिका आ जाएगा, और पांचवें पर क्या आ जाएगा फिर दक्षिण अमेरिका। तो इस तरह से देखा जाए कि जनसंख्या में ये पांचवा सबसे बड़ा देश है, ये जनसंख्या में पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में। क्षेत्रफल में चौथा नंबर और जनसंख्या में पांचवा है ये, है ना। अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का जो कौन आता है, तो क्षेत्रफल में क्या आएगा आपका, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, और जनसंख्या में आएगा पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में आता है। अब इसके हम लोग एक एक देश का जो है वाटर बॉडी, उसको यानी हम लोग किनारे से यानी बिल्कुल इसका ही अध्ययन करते हुए चलते हैं इसको, ठीक है। तो इतना पहले इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, उसको क्लोज कर दीजिएगा, उसको क्लोज करिएगा। उत्तरी अमेरिका के साथ साथ दक्षिण अमेरिका की अगर आकृति के बारे में देखें तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार के रूप में विस्तृत है, और इसके बारे में सर्वप्रथम जो 1875 ईस्वी में लोथियन ग्रीन ने, जो कि यूएसए के भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने इसके संदर्भ में बताया कि महाद्वीपों की आकृति त्रिभुजाकार के रूप में विस्तृत है। तो इनकी महत्वपूर्ण ये परिकल्पना आती है 1875 ईस्वी में, जिसे चतुष्फलक परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये इसकी आकृति बिल्कुल त्रिभुजाकार के रूप में विस्तृत है। चार्ज चालू नहीं कर, चलिए। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा गया कि महाद्वीपों की जो आकृति होती है कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। और इसको बताने वाले जो भूगोलवेत्ता थे उसका क्या नाम था, लोथियन ग्रीन था वो। और इन्होंने परिकल्पना का जो प्रतिपादन किया था चतुष्फलक परिकल्पना, कौन सा दिया था, चतुष्फलक परिकल्पना का प्रतिपादन किया था 1896 ईस्वी में। इसके बाद टेलर महोदय और दूसरे हैं अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ये क्या बताते हैं अपने महाद्वीपीय विस्थापन में, कि जो साउथ अमेरिका था ये किसका था, ये अफ्रीका का पार्ट था ये। और इस तरह से साउथ अमेरिका जो है किससे टूट करके अलग हुआ है, तो उत्तर क्या होगा, ये अफ्रीका से टूट करके ये अलग हो गया था ये। और जब अलग हो गया, और इसी के संदर्भ में वेगनर महोदय ने कुछ एविडेंस भी दिया कि
दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तटीय है, इनके चट्टानों की संरचना, और अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, चट्टानों की संरचना, दोनों में क्या बताई गई है? सिमिलरिटी यानी समानता देखने को मिलती है। यहाँ तक कि वनस्पतियों से रिलेटेड उस पर भी, और इसके अतिरिक्त वहाँ के जो स्थल कृतियाँ जो निर्माण हैं, स्थल स्वरूप, उससे भी यानी ये समानता दिखाई दे रही है, ये है ना। तो ये सब चीज़ें अपने सिद्धांतों में इन्होंने प्रस्तुत किया है, टेलर और वेगनर ने। ये तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, किसका उपभाग है? ये अफ्रीका का उपभाग है ये। जो कि जीव जंतु हैं उस पर समानता है, वनस्पतियाँ हैं उस पर समानता दिखाई दे रही है, चट्टानों की संरचना, पर्वतों का निर्माण है, उसमें समानता दिखाई देती है ना। अब इसके अगर वाटर बॉडी की बात करें हम लोग, तो यहां से देखते हैं हम लोग कि कोलंबिया जो देश है, कोलंबिया, क्या करें? अच्छा, 1875। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए आपका ये कोलंबिया, और कोलंबिया के पश्चिम में जाए यहाँ, तो यहाँ पे एक आपको द्वीप मिलता है, ये कोकोस द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोकोस द्वीप यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। और क्वेश्चन आया था इसी पे आपका ये कि कोकोस द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो उत्तर क्या होगा आपका? कोस्टा रिका। हिंदी वाले एटलस में थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, वहां पे कोलंबिया दिया हुआ है, तो ये कोस्टा रिका। कोस्टा रिका किस महाद्वीप का उपभाग है? तो उत्तर क्या होगा आपका? उत्तरी अमेरिका। इसी वाले पार्ट में यहाँ पे कोस्टा रिका आपका ये स्थित है, तो उसी का ये अधिकार है, कोकोस द्वीप पर ही है। और इसी कोकोस के नाम पे एक प्लेट यानी आपकी है कोकोस प्लेट, है ना। तो कोकोस प्लेट कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर क्या होगा आपका? प्रशांत महासागर में। कोकोस प्लेट कहाँ पे है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के किस भाग में? तो उत्तर क्या होगा आपका? दक्षिण प्रशांत महासागर के अंतर्गत ही आपका ये स्थित है ये। दूसरा जो है आपका जो एक द्वीप है कोकोस के थोड़ा सा और पूरब में जाए हम लोग, मार्पेलो द्वीप। और इस द्वीप पर जो अधिकार है वो किसका है? वो कोलंबिया का अधिकार है ये। इस पर किसका अधिकार है? कोलंबिया का अधिकार है। कोलंबिया यहाँ का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं अटलांटिक के साथ भी टच करती है और प्रशांत के साथ भी टच करती है। क्वेश्चन आता है इस पे, निम्न में से कौन सा देश है जिसकी सीमाएं दोनों महासागरों के साथ है टच करती है? तो उत्तर क्या होगा आपका? कोलंबिया यहाँ का ऐसा देश है
जिसकी सीमा क्या है, अटलांटिक के साथ भी टच कर रही है और प्रशांत के साथ भी टच कर रही है ये। इसके उत्तर में देखें हम लोग तो एक आपको खाड़ी मिलेगा डेरियन की खाड़ी, यहां पे ऐसे इस तरह से है डेरियन की खाड़ी। डेरियन की खाड़ी, और इसी डेरियन की खाड़ी में एक बंदरगाह है बैरक्यूला, बैरक्यूला, और मैग्डालेना नदी यहीं पर डेल्टा भी बनाती है। मैग्डालेना नदी यहाँ पे डेल्टा बना रही है और बैरक्यूला यहाँ पर एक बंदरगाह है इसी के मुहाने पर। बैरक्यूला बंदरगाह तो कोलंबिया के आय का सबसे बड़ा एक साधन है, ये व्यापार का सबसे बड़ा एक साधन है बैरक्यूला बंदरगाह। कोलंबिया के राइट हैंड साइड चलते हैं हम लोग तो एक देश मिलेगा आपको वेनेजुएला। वेनेजुएला, और जहां पे देखिए वेनेजुएला है इसके उत्तरी भाग में यहां एक झील मिलती है, बहुत ही फेमस है माराकाइबो झील। क्वेश्चन इस पर भी आया हुआ आपका। माराकाइबो झील, और इसी झील के पास से खनिज तेल का काफी ज्यादा उत्पादन किया जाता है ये। और इस झील के पूरब में देखें तो एक बंदरगाह आपको मिलेगा जो कि यहाँ की राजधानी है कराकस। कराकस से यहाँ की राजधानी भी नजर आ रही है जो कि खनिज तेल के लिए काफी ज्यादा ये फेमस है। और इसी झील के पास में देखिएगा ओरोनिको नदी है, वो आकर के यहाँ पे डेल्टा भी बनाती है ये, जहाँ पे माराकाइबो झील है उसी के पास में ओरोनिको नदी, वहीं पे क्या बनाती है वो डेल्टा उसी के पास यानी पूर्व में बना रही है। नहीं, उत्पत्ति इसकी एंडीज से होती है। नहीं तो उसके पास है, इसके पूरब में बताया है ना, ओरोनिको के पूरब में, ठीक, कि ओरोनिको नदी के पूरब में उसका मुहाना है। तो ओरोनिको नदी के जो सॉरी माराकाइबो झील के पूरब में उसका मुहाना है ये, ठीक। और इस नदी की जो ओरिजिन हो रही है वो एंडीज से होती है ये। कहाँ से होती है? एंडीज से इसकी उत्पत्ति होती है ये। इसी के एक सहायक है कैरो।
और कैरो पर ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, एंजल जलप्रपात। ठीक है, एंजल जल प्रपात। तो यहां से देखा है तो एक चीज आपको देखिए क्या मिला, कोकोस द्वीप मिला। कोकोस द्वीप पर अधिकार किसका है? कोस्टारिका का है। फिर उसके बाद मालपेलो द्वीप मिला और इसका अधिकार किस पे है? ये कोलंबिया का अधिकार है। और फिर इसके बाद प्रशांत महासागर से हम लोग क्रॉस कर गए कहाँ पे? अटलांटिक में। अटलांटिक में एक खाड़ी मिली, डेरियन की खाड़ी। डेरियन की खाड़ी में ही मैकडोनाल्ड नदी है जो कि आकर के उसका मुहाना है, और उसी मुहाने के पास में एक बंदरगाह है, बेरेक्युला बंदरगाह स्थित है। और इस मराकाइबो के पूरब में देखा तो काराकस से आपका जो कि बंदरगाह है, और इसके पूरब में चले तो ओरोनिको नदी का मुहाना जहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र है वो आपको मिल जाता है। और इसी की सहायक नदी है कैरो, और कैरो पर ही आपका है एंजल जलप्रपात आपका ये स्थित है। ये तो इतना पॉइंट इसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। चलो इसको क्लोज कर दीजिए। चलो गया। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद अगला जो देश आता है उसका नाम है गुयाना, है ना। उसका नाम क्या है? गुयाना। और गुयाना की राजधानी देखिए बंदरगाह के रूप में है जॉर्ज टाउन, ठीक है। तो इसका भी देखिए राजधानी आसान हो जाता है, जॉर्ज टाउन। गुयाना के बाद दूसरा जो देश आपका आता है सूरीनाम। उसकी भी राजधानी है वहां पे बंदरगाह के रूप में है पैरामाइबो। और इसके बाद जो अगला जो देश आता है फ्रेंच गुयाना, और फ्रेंच गुयाना की राजधानी केयन। ये भी देखिए क्या है? बंदरगाह के रूप में है ये। तो अब यहां से अगर कोई जहाज जाएगा तो किन किन बंदरगाहों से होकर के गुजरेगा आसानी से पता चल जाएगा। केयन बंदरगाह, पैरामाइबो बंदरगाह, जॉर्ज टाउन बंदरगाह, और फिर इसके बाद कैराकस बंदरगाह, और इसके बाद डेनियन की खाड़ी में जो वेनेक्युला बंदरगाह है ना। तो इन बंदरगाहों से होकर के जहाज यानी गुजरते हैं ये, ठीक। फिर इसकी जो सबसे लंबी सीमा है वो क्या आपका है? ब्राजील की है वो, ठीक ना, ब्राजील। और ब्राजील में ही देखें तो एक आपका है अमेजन नदी का मुहाना वाला क्षेत्र आपका है, माउथ ऑफ अमेजन लिखा हुआ है। जहां पे विषुवत रेखा है बिल्कुल ठीक वहीं पर है आपका। ऐसे विषुवत रेखा इस तरह से गुजर रही है। 0 डिग्री, अच्छा। और 0 डिग्री अक्षांश के ही थोड़ा सा वहीं पे निकट देखेगा तो एक आपको द्वीप मिलेगा, बहुत ही फेमस है आपका मकाबा। मिल गया है ना। और मराका है ना, मराका द्वीप यहीं पे है, मराका द्वीप। मराका द्वीप आपका ये स्थित है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है आपका ये।
जहाँ पे विषुवत रेखा गुजरे उसी के ठीक निकट उत्तर में आपका ये मराका द्वीप आपका स्थित है। और दूसरा एक देखिए जो बंदरगाह है विषुवत रेखा के ठीक दक्षिण में, ये मकापा बंदरगाह। मकापा बंदरगाह, तो एक आपका मराका द्वीप और दूसरा क्या आपका मकापा बंदरगाह का है ये। और वहीं पे एक आपका और मिलेगा आपको मकापा, जहाँ पे है बेलन, यहाँ पे है बेलन बंदरगाह। क्या चीज? माराकाइबो जो मराका द्वीप है उसके साउथ में नहीं है क्या? नहीं सर, ये तो के साउथ में, लेकिन विषुवत रेखा की नॉर्थ में सर। हाँ, वो बिल्कुल इतना बारीक का है वो है। तो मेन है इसका जो लोकेशन आपका मराका द्वीप के साउथ में आएगा, ठीक है। तो मराका द्वीप के साउथ में मकापा बंदरगाह और मकापा के साउथ में आपका है बेलन बंदरगाह। और यहाँ का जो सबसे बड़ी चीज है कि जो अमेजन नदी जो डेल्टा बना रही है, तो जहाज है मकापा बंदरगाह तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि डेल्टा वाला क्षेत्र है, कीचड़ काफी ज्यादा होता है। और यही कारण है कि बंदरगाहों का जो सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं यहाँ पे हम लोग बेलन बंदरगाह का प्रयोग करते हैं। और इसका जो मेन रूप से जाना जाता है, इसे रबड़ पोर्ट के रूप में जाना जाता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, रबड़ पोर्ट भी इसी को कहा जाता है। ये इसमें फिजिकल वाले में देखिएगा तो एक आपको नदी मिलेगी टोकसियन नदी। टोकसियन नदी फिजिकल वाले में देखिएगा, टोकसियन नदी। वहीं बेलन के पास ही देखिए डेल्टा का निर्माण कर रही है टोकसियन नदी। और अमेजन है जो इसके उत्तर में आकर को डेल्टा का निर्माण करती है। तो तीन प्रमुख यहाँ पे चीज मिला, एक आपको मिला मराका द्वीप, दूसरा है मकापा बंदरगाह और तीसरा आपका है बेलन बंदरगाह। तो तीन यानी यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र आपको मिलते हैं ये। और थोड़ा सा साउथ में चलते हैं तो एक आपको मिलेगा केप सा रॉक। एक अंतरीप के रूप में है, देखिए नजर आ रहा है इसमें, केप सा रॉक, जहां पे रॉकॉस द्वीप है उसी के बिल्कुल साउथ में आइएगा। केप सा रॉक। और इसी केप सा रॉक के उत्तर में आपका एक द्वीप मिलता है रॉकॉस द्वीप। रॉकॉस से केप सा रॉक की प्रसिद्धि है, यहीं से गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है ब्राजील। यहीं से ब्राजील की गर्म जलधारा।
तो अगर पूछा जाए ब्राजील की गर्म जलधारा किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, क्या निशान लगाएंगे इस पे? ब्राजील की जो गर्म जलधारा है इसकी उत्पत्ति यानी चल रही है, तो ये किधर चलती है? साउथ से नॉर्थ से साउथ दिशा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ दिशा में चलती है। ठीक, तो ब्राजील की गर्म जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? केप्सा रॉक से आपकी होती है ये। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग रियो डी प्लाटा, प्लाटा की खाड़ी में। रियो डी प्लाटा या कह सकते हैं प्लाटा की खाड़ी में। तो इसी प्लाटा की खाड़ी में जो उरुग्वे और पराग्वे नदियां हैं, ये आकर के क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करते हैं, या इन्हीं को प्लाटा नदी के नाम से भी जाना जाता है, प्लाटा नदी। और जहां पे ये एस्चुरी बनाती है वहीं पे आपका ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स जो कि किसकी राजधानी है? ये अर्जेंटीना की राजधानी है, वो आपके स्थित है। और दूसरी जो राजधानी है वो आपका है मोंटोवीडियो। एक तरफ ब्यूनस आयर्स और दूसरी तरफ क्या होगा? मोंटोवीडियो। मोंटोवीडियो, मोंटो नाम का एक बालक है तो वीडियो काफी ज्यादा देखता है, तो मोंटोवीडियो। तो मोंटोवीडियो यहाँ पे जो राजधानी है किस देश की है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? उरुग्वे की ये राजधानी है आपकी है। ठीक, और दूसरी आपका है ये इस तरफ है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। ठीक, रियो डी प्लाटा के थोड़ा सा और उत्तर चले हम लोग, जहां पे मकर रेखा गुजर रही, जहां से वहीं पे एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? सेंटोस बंदरगाह, जो कि मकर रेखा के बिल्कुल निकट है आपका, ये है ना, मकर रेखा है जहाँ पे देखिए, तो मकर रेखा के निकट आपका बिल्कुल दक्षिण में आपका वहीं पे वो स्थित है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह से कहवा का निर्यात किया जाता है। किसका निर्यात करते हैं हम लोग? कहवा, इसीलिए इसको कहवा पत्तन भी यानी से नाम दिया जाता है। ये टेरा डेल फिगो, साउथ की तरफ चलते हैं हम लोग, और टेरा डेल फिगो वाला जो क्षेत्र है, और यहीं पे आपको एक जल संधि मिलेगी, मैगेलन जल संधि। आया हुआ क्वेश्चन आपका ये, मैगेलन जल संधि।
मैगेलन जल संधि। तो टिएरा डेल फिगो जो है इसी के द्वारा ये अलग भी हो रही है। तो क्वेश्चन आया हुआ आपका ये कि टिएरा डेल फिगो किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, तो उत्तर क्या होगा, मैगेलन जल संधि। तो विश्व का कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले संपूर्ण महाद्वीप का चक्कर लगाया था, तो उत्तर क्या होगा, यही मैगेलन में था वो। ठीक, तो इसी एरिया से होते हुए चक्कर लगाते हुए पूरा संपूर्ण यानी विश्व का ये भ्रमण किया था और उसी के नाम पे रख दिया गया है मैगेलन जल संधि, आपका रख दिया गया है। और यहीं पे एक आपका है ड्रेक पास भी है। तो टिएरा डेल फिगो के दक्षिण में आपका ये स्थित है ड्रेक पास, मिल गया होगा, देखिए ड्रेक पास। ड्रेक पास, तो ड्रेक पास का देखिए क्या कहा गया है कि टिएरा डेल फिगो और अंटार्कटिका महाद्वीप दोनों के बीच की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो यहां से देखिए एक चीज क्या मिला कि जो चिली का जो मुख्य पार्ट था ये ऐसे, और यहीं पे था आपका ये ऐसे टिएरा डेल फिगो, और बीच में आपका ऐसे जा रहा है ये मैगेलन जल संधि जा रही है। मैगेलन जल संधि। और दूसरा जो आपका है ये ड्रेक पास, ड्रेक पास। और ड्रेक पास क्या करती है कि टिएरा डेल फिगो को अलग कर देती है, किससे, अंटार्कटिका से। हाँ, उसी के पास में है ना। तो मैगेलन जल संधि देखिए क्या बना रही है कि टिएरा डेल फिगो और चिली के बीच की सीमा बनाती है, और ड्रेक पास क्या करती है, अंटार्कटिका और टिएरा डेल फिगो इनके बीच की यानी सीमा बनाती है। कौन सा है, हाँ बिगल वही पे लिखा है। तो यहां से देखिए जो इसका एक वाटर बॉडी वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है ना।